नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा की खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार रात अचानक करनाल रेलवे स्टेशन के बाहर का दौरा किया। यहां ठंड में बैठे बेसहारा लोगों को देखकर उन्होंने तत्काल इन्हें रैन बसेरों में शिफ्ट करने के निर्देश दिए और इसके लिए अपनी खुद की सिक्योरिटी में लगी गाड़ी के माध्यम से उन्हें रैन बसेरों तक पहुंचाया। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री वहीं मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि कड़ाके की ठंड में रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ लोग खुले में रात बिताते हैं। ऐसे में स्वयं यहां आकर उनका जायजा उन्होंने लिया। यहां काफी संख्या में लोग बाहर बैठे थे, ऐसे में इन्हें तत्काल रैन बसेरों में पहुंचाया गया। वहीं जिला उपायुक्त के निर्देश पर उन लोगों के रहने खाने पीने की व्यवस्था भी की गई और साथ ही उन्होंने कहा कि आज लोहड़ी का त्योहार है और ऐसे में इन्हें मूंगफली और अन्य खाद्य सामग्री देने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन लोगों की खाने की व्यवस्था करने के लिए 2.5 लाख रुपए देने की इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की है और दिन में ये लोग अपने काम करने जाएंगे और रात्रि के समय रैन बसेरों में रहेंगे। और चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर मकर संक्रांति की संध्या पर कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया और इसी के साथ ही प्रभु राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व संत कबीर कुटीर राममय दिखी। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित भजन संध्या पर प्रसिद्ध गायक कन्हैया मित्तल ने राम नाम का गुणगान किया और कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल समेत हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने भी शिरकत की। मकर संक्रांति के त्योहार पर सीएम ने अंत्योदय परिवार के बच्चों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया, तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी भजन गाकर समा बांध दिया। तो चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर मकर संक्रांति के अवसर पर संत कबीर कुटीर पूरी तरीके से राममय होती दिखी। इस दौरान एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें खासकर अंत्योदय परिवारों के बच्चों को निमंत्रित किया गया। आपको बता दें कि सीएम के साथ ही यहां पर हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों के राज्यपाल भी मौजूद रहे। इस दौरान भजन गायन भी किया गया और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल को न्याय यात्रा नहीं, प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस ने इस देश के साथ जो किया, इस देश का बंटवारा तक करवाया। हिंदू मुस्लिम के आधार पर 1971 की लड़ाई 80,000 से ज्यादा पीओडब्ल्यू पकड़े गए और विज ने इस दौरान कहा कि 1984 में सिखों का कत्लेआम भी करवाया। राहुल गांधी जी को न्याय यात्रा निकालने की बजाय प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस ने इस देश के साथ जो जो अन्याय किए, इस देश का बंटवारा करवाया हिंदू मुस्लिम के आधार पर। 71 की लड़ाई में 80,000 पीओडब्ल्यू पकड़े गए, बिना कुछ लिए वापस दे दिए। संविधान को रौंद कर देश में इमरजेंसी लगाई। और वहीं अंबाला में रविवार को श्री राम की यात्रा निकाली गई, जिसकी अगुवाई हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने की। इस यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। साथ ही राम भक्तों के हाथ में श्री राम लिखे गए भगवा झंडे भी साथ में दिखे। श्री राम के जयकारे लगाते हुए पूरा शहर श्री राममय हुआ और अनिल विज अपनी वॉल्वो कार छोड़कर खुली जीप में हाथ में भगवा झंडा लहराते हुए जय श्री राम के जयकारे लगाते नजर आए और लोगों को 22 जनवरी को घर में दिए जलाने का संदेश भी उन्होंने इस दौरान दिया।
सारा देश राममय हो गया है और सारे देश ने 22 तारीख के लिए, जिस दिन राम जी की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। हमने भी कहा है कि उसके लिए तैयारियां करें। 22 तारीख तक सात्विक भोजन खाएं, रजोगुनी या तमोगुनी भोजन मत खाएं, वो उत्तेजना पैदा करता है। मीट शराब से परहेज करें, रोज नहाएं और अपने गली मोहल्ले का जो भी मंदिर, शिवालय, गुरुद्वारा है, उसको रोज जाके साफ करें, ताकि 22 तारीख तक बिल्कुल ये ऐसा शुद्ध, निर्मल, पवित्र वातावरण बन जाए कि ये हमारी जिंदगी का एक इतिहास बनेगा। और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ शहर के दौरे पर हैं, जहां बल्लभगढ़ के प्राचीन पथरावी मंदिर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे और मंदिर में स्वयं साफ सफाई करते हुए शहरवासियों को संदेश उन्होंने दिया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि 22 जनवरी से पहले शहर के सभी मंदिरों और धार्मिक संस्थानों में सफाई की जाएगी। आगामी 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र की अयोध्या में होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए उस दिन पूरे शहर में मनाया जाएगा। दीपावली जैसा पर्व शहर के प्राचीन पथवारी मंदिर में 22,000 दीप जलाए जाएंगे। और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि 22 जनवरी के बाद से हरियाणा रोडवेज की बसें अयोध्या नगरी पहुंचेंगी। तो खबर आपको बल्लभगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर प्राचीन मंदिर में मूलचंद शर्मा पहुंचे। इस दौरान वो मंदिर की साफ सफाई करते हुए स्वयं नजर आए। प्रधानमंत्री के आह्वान पर 22 तारीख तक देश के सभी मंदिरों, धार्मिक स्थलों की सफाई अभियान का जो है आह्वान किया गया है, जिसके बाद से मूलचंद शर्मा भी मंदिर में पहुंचे और सफाई करते नजर आए। मंदिरों में आज सफाई का कार्यक्रम रखा है और 14 से 22 तक जो पूजा का कार्यक्रम है, उसके लिए आज पूजा शुरुआत हुई। प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम अयोध्या नगरी में था और सभी मंदिरों को साफ सफाई के लिए हम सब लोग लगे हुए, सब सामाजिक धार्मिक संगठन सभी लोग लगे हुए, एक व्यक्ति नहीं, सब लोग इस सफाई में लगे हुए। और इससे क्या है कि आज से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और मेरा आह्वान है कि सभी लोगों से कि 22 तारीख को जब उत्सव हो, दिवाली जैसा हो, उस कार्यक्रम में सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग लें। और हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, 22,000 दीपक जलाकर पथवारी मंदिर से शुरुआत करेंगे और सभी लोगों ने जो धार्मिक सामाजिक संगठन जो कार्यक्रम है, सब लोग अपने मंदिर में लगे हुए हैं और सफाई अभियान में लगे हुए हैं। और हरियाणा कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल जिले के गांव बालू में किसान मजदूर बचाओ रैली का आयोजन किया, जिसमें रणदीप सुरजेवाला ने भगवान श्री रामलला का गुणगान किया और कहा कि भगवान श्री राम तो हमारे सामने ही है। भगवान श्री राम किसान के माथे से टपकते हुए पसीने का नाम है। वहीं किसानों की कर्ज माफी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब वो बिजली मंत्री थे तो उन्होंने किसानों के बिल माफ किए और अगर कांग्रेस फिर से दोबारा सत्ता में आती है तो फिर से बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। साथ ही हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के नए नियमों पर बोलते हुए सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने अपने नए फैसले लिए हैं, जिसमें HCS बनाने के लिए हरियाणवी होने के नियम को खत्म कर दिया है। ढाई करोड़ जनता इस बैलगाड़ी की सवार होगी और इस बैलगाड़ी के बैल हम सब हैं। इस बैलगाड़ी के पहिए हम सब हैं। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा की जो जनता है वो इस बैलगाड़ी की सवार बने। आज किसान और मजदूर पर जो हमला हो रहा है, मोदी सरकार द्वारा भी और खट्टर दुष्यंत सरकार द्वारा भी, उसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई का संघर्ष किसान कांग्रेस ने और हमारे साथी धर्मवीर कोड़ेखां जी और पूरी किसान कांग्रेस की टीम ने जो ये किया है, मैं इसके लिए इनको साधुवाद देता हूं। न राम बीजेपी के हैं, न कांग्रेस के हैं। राम तो पूरी सृष्टि के हैं।
राम तो ब्रह्मांड के हैं, राम तो सत्य हैं, राम करुणा है, राम दया है, राम परोपकार हैं, राम सनातन है, राम त्याग हैं, राम बलिदान है, राम वायदे के लिए 14 साल वनवास काटने का नाम है। राम हिंसा का नाम नहीं हो सकता, राम नफरत का नाम कभी हो ही नहीं सकता, राम कभी भी बंटवारे का नाम नहीं हो सकता। जिनको ये समझ नहीं आता उन्हें दोबारा से भगवान श्री राम और सिया राम के बारे में जानना चाहिए। घर घर चावल बांटना कौन है, वो कौन है जो हरियाणा की शराफत। और सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर ने देर रात बेरला सहित दूसरे पंप हाउसों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नहरी पानी चोरी रोकने के निर्देश दिए और इस दौरान उन्होंने कर्मचारी, अधिकारियों की उपस्थिति आदि का निरीक्षण भी किया और मोटरों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ नहरी पानी चोरी रोकने के निर्देश भी दिए। खबर चरखी से आपको बता रहे हैं, जहां पर नहरी पानी की चोरी को रोकने के लिए मुहिम चलाई गई और इस दौरान जो है वो चीफ इंजीनियर ने औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने स्टाफ की मौजूदगी के बारे में भी चेक किया कि कितने लोग पहुंचे हैं, कितने लोग नहीं पहुंचे हैं। साथ ही पंप हाउसों का उन्होंने इस दौरान खास तौर पर निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि नहरी पानी चोरी को रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और इसके लिए लगातार प्रयास किए जाए। साफ तौर पर उन्होंने इस दौरान निर्देश अधिकारियों को दिए। तो चरखी से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर चीफ इंजीनियर ने यहां पर निरीक्षण किया है। पंप हाउसों का निरीक्षण करने वो देर रात पहुंचे। देर रात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो नहरी पानी चोरी होती है उसको रोकने की सख्त तौर पर आवश्यकता है और इसके लिए लगातार मुहिम चलाई जाए। विजिट का उद्देश्य है कि यहाँ पर जो मुख्य पंप हाउस है, हमारे पंप हाउस 5 लोहारू केनाल, पंप हाउस 6 जो बेरला पंप हाउस है, इन पंप हाउसेज पर हमारा पूरा पानी पहुंचेगा। तो हम इस क्षेत्र की 42 चैनलों में पूरा पानी पहुंचा पाएंगे। यहाँ पर मुख्य रूप से हमारी 16 डिस्ट्रीब्यूटरी है जो 120 किलोमीटर टोटल लगातार 120 किलोमीटर उसकी टेल पर पानी हमने पहुंचा दिया गया है। बाकरा हेड से पानी चल कर रहा है और जहां पानी की चोरी हो रही है वहां पर टीम दिन रात काम कर रही है और पानी की और बढ़ोतरी के लिए कार्यकारी अभियंताओं को आदेश दे दिए गए हैं कि वो पानी में और बढ़ोतरी करें ताकि क्षेत्र में लगातार जितने दिन की सप्लाई बची हुई हमारी लगातार पानी चलता रहे। और हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम और उप निरीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक किया है। बताया गया है कि प्रतिबंधित नशा रखना, सेवन करना, क्रय विक्रय करना, उत्पादन करना दंडनीय होगा। डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि प्रतिबंधित नशा हमारे देश की युवा पीढ़ी के लिए अभिशाप है जो अधिकतर अन्य देशों में से आ रहा है। यद्यपि भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी जा रही है और अपराधियों को सलाखों के पीछे भी भेजा जा रहा है। बड़े नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तथापि जागरूकता एक ऐसा शस्त्र है जो सोई हुई मानवता और देश के प्रति निष्ठा को जगाने का काम करता है। भारत सरकार द्वारा 2016 के अधिवेशन में यह स्पष्ट किया गया था कि नशे को समाप्त करने के लिए दोनों प्रकार से काम करने की आवश्यकता है। कुरुक्षेत्र से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक किया गया। नशा